हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान की टीम इंडिया आई आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए और हार कर वापस भी चली गई। और अब पाकिस्तानी तरह तरह की बकवास कर रहे हैं वहाँ बैठ करके। और हम उनको उन लोग तो अपने आप अपनी कमियां कोई जल्दी ढूंढ नहीं पाते। हम उनको बता रहे हैं कि क्यों तुम्हारी टीम हार गई और आगे भी हारेगी, क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। पहली चीज तो ये बताइए कि जब नजम सेठी निगोशिएट कर रहा था एशिया कप के लिए और उसके बाद उनके ध्यान में था कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया में, तो अचानक जो है ये जका अशरफ को ले आने का क्या मतलब था। ये इसलिए कि नजम सेठी जो है वो आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं था, वो जका अशरफ को ले आना चाहते थे अपना, क्योंकि नजम सेठी जो है ये मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का आदमी था। तो तुम लोग अभी ये वहाँ का जो सिस्टम है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो तुरंत क्रिकेट का चेयरमैन बना देता है। जैसे कि इमरान खान था तो रमीज राजा को ले आया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ था तो नजम सेठी को ले आया। तो अब चूंकि पीपुल्स पार्टी शहबाज शरीफ का मेन सपोर्टर था, इन्हीं की सपोर्ट से सरकार चल रही थी पीपुल्स पार्टी, तो वो तो श्रूड आदमी है आसिफ अली जरदारी, उसको तो मौका दिखा तो उसने नवाज शरीफ की एक नहीं चलने दी और उसने हटा के ही माना नजम सिटी को, जका अशरफ को बैठा दिया। तो आपके यहाँ इस तरह से काम चलता है। ऊपर से टूर्नामेंट चल ही रहा है, वर्ल्ड कप चालू ही है, तो अचानक जो है आपके यहाँ स्कैंडल आ जाता है कि कौन सा साया कारपोरेशन है, उसमें आपका चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक उसमें हिस्सेदार है या क्या टाइप है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बीच में, तो आप लोगों ने इंजमामुल हक से रिजाइन करवा दिया। अब यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, खिलाड़ी मैदान में जाता है तो ये सब चीज नहीं देखता है, वो सिर्फ क्रिकेट ही देखता है, लेकिन थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट तो आता ही है। पूरे क्रिकेट फील्ड में आप लोग अपनी बदनामी करवा रहे हो चारों तरफ। टूर्नामेंट चल रहा है, आपका चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर दे रहा है। अच्छा, ये चीज तो आपके यहाँ का ये सब सिनारियो है जो पॉलिटिकल सिनारियो है, जो कि बहुत ही बैड शेप में है लगता है। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का कोई इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए क्रिकेट में, किसी भी तरह का। जैसे इंडिया में है कि इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं चुनता है, आपके यहाँ पीसीबी का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर के मन से ही बनेगा। ये क्या यार, आपके यहाँ नॉनसेंस चल रहा है। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। कोई आपके यहाँ सहाफी बड़े बड़े कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं, फलाना है धमाका है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पूछ सके कि नजम सेठी को हटा के जका अशरफ को ले आने की इस जंक्चर पे क्या जरूरत थी, सिवाय उसको आसिफ अली जरदारी को अपना ईगो सेटिस्फाई करना। चलिए, अब दूसरी चीज जो पाकिस्तान ये बाबर आजम को बिना मतलब ब्लेम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को आप लोग फालतू ब्लेम कर रहे हो। आपके यहाँ के हार का कारण ये है कि जिन खिलाड़ियों से आपका वर्ल्ड कप में इंडिया में पाला पड़ा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, इन खिलाड़ियों से आप लोग, बड़े बड़े जो मेजर खिलाड़ी हैं, इनसे आप जब भी खेलते हो तो उनके यहाँ जाके खेलते हो, तो वो इन्वायरमेंट जो उनके यहाँ का इन्वायरमेंट है वो इंडिया या पाकिस्तान जैसा इन्वायरमेंट तो नहीं रहता है, तो वहाँ खेलते हो जा करके। उनके यहाँ की टीम बड़ी मशक्कत से जो कोई बुलाते भी हो आप अपने यहाँ, तो वो मेजर खिलाड़ी आपके यहाँ नहीं आते हैं खेलने। तो उनसे आपको खेलने का एक्सपीरियंस अगर है भी सीनियर खिलाड़ियों से दूसरे देश के, मेनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, तो इनसे खेलने का एक्सपीरियंस आपको उनके देश में है, उन जमीनों पे है, यहाँ पे नहीं है आपके यहाँ। जैसे इस इंडियन इन्वायरमेंट में इंडियन सॉयल है या पाकिस्तानी सॉयल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, तो आपको चूंकि उनके साथ खेलने का ऐसे माहौल में एक्सपीरियंस नहीं है, और इंडिया में आपको कभी बुलाया ही नहीं जाता, ना आगे कभी बुलाया भी जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो इंडिया में वर्ल्ड कप
होना ही आपके लिए सबसे बड़ी हार थी, पहली चीज तो। और आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो ये मेन खिलाड़ियों से आपका एक्सपीरियंस नहीं होने से आप यहाँ परफॉर्म ही नहीं कर पाए। जिन जिन मैचों को आपने जीता है जिस टीमों के अगेंस्ट, वो लोग आपके यहाँ जाते हैं खेलने, सारे पाकिस्तान में भी खेलते हैं, तो उनके साथ खेलने का आपको एक्सपीरियंस है, तो उनको आपने हरा लिया। जो कमजोर टीमें थी उसमें भी अफगानिस्तान ने आपको बुरी तरह पीट दिया। उनका एक जज्बा था कि आपको हराना है, हराया। किस तरह से हराया आपको देखा आपने। और बाकी जो टीमें थी वो तो कमजोर थी, वो तो कहीं भी आ जाएंगी खेलने के लिए, वो तो अभी स्टेब्लिश हो रही है टीमें। तो बांग्लादेश भी चली जाती है आपके यहाँ, श्रीलंका भी चली जाती है, नीदरलैंड का तो छोड़िए, वो तो कहीं भी खेलेगी तो हार जाएगी यहाँ तक। तो ये इस कारण से आप लोग हारे हैं। जो बड़े बड़े खिलाड़ियों, दूसरे देश के जो एकदम सीनियर खिलाड़ी हैं, जो वर्ल्ड लेवल के, उनसे इस एटमॉस्फेयर में आपने खेला ही नहीं, आपका मार मार के भुर्ता बना दिया उन्होंने। और इसलिए इंडिया तगड़ी टीम है, इंडिया आपसे तो खेलती नहीं है, पहले तो आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा तो कुछ खेलती ही नहीं है, ऊपर से इंडिया में मैच हो रहा है। अब वो आप लोग बहाना बनाते हैं कि इंडिया में सारी नीली टी शर्ट पहन के पूरा नीला आसमान जब उतर रहा है सब मैदान में। भाई इंडिया में मैच हो रहा है, तो जब इंडिया मैच में है, अगर उसका पोजीशन कोई भी हो, अगर इंडिया मैच खेल रहा है तो इंडियन के लोग अपनी टीम को ही तो सपोर्ट करेंगे ना। अहमदाबाद में चाहे 1,30,000 लोग बैठे हुए हैं, जो भी है, लेकिन वो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे ना। आपके खिलाड़ियों को कोई बैटिंग करने से नहीं रोक रहा है, कोई बॉलिंग करने से नहीं रोक रहा है, कोई फील्डिंग करने से थोड़ी रोक रहा है वहाँ। और बहाना बना के प्रेशर, कुछ नहीं प्रेशर होता भाई। आप क्या, अगर कोई टीम जाएगी मैच खेलने तो पाकिस्तानी क्या दूसरी टीम का सपोर्ट करेंगे क्या? हम लोग को पता है कैसे है पाकिस्तानी। और दुनिया भर के एक्सपर्ट बैठा है, वो विदेश का वो कोच है आपके, पूरी कोच, पता नहीं क्या आप लोग का सोच है। तो मेन आपके हारने का कारण यही है कि बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ आपको खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो सारे सीनियर खिलाड़ी दूसरे देशों के इंडियन इन्वायरमेंट में आके आईपीएल में खेलते हैं, और आपको यहाँ वो भी नहीं मिलता खेलने के लिए। तो उनको आपसे कैसे निपटना है पता है। इस एटमॉस्फेयर में जैसा पाकिस्तान का जमीन है वैसे इंडिया का जमीन है, तो उनको पता है अच्छी तरह से, इसलिए आपको मारा सब लोगों ने और बुरी तरह से हराया आपको। और आपको पहले दिन से ही नहीं जीतना था चैंपियन। किसी भी हालत में आपके यहाँ की पब्लिक तो ऐसी है, न्यूज एंकर ऐसे हैं कि इंडिया को 8 विकेट बचा है और 10 रन बनाना है आपको हराने के लिए, तो वो यही सोचते हैं कि 10 रन के अंदर पूरी इंडिया की टीम आउट हो जाएगी और पाकिस्तान जीत जाएगा। मतलब सपना देखते रहते हैं हमेशा, पाकिस्तान की जीत का, बाकी लोगों की हार का हमेशा सपना देखते रहते हैं। तो सपना ही होता है ना फिर तो इतनी बुरी तरह से आप लोग इसी हारे हैं। सारे विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने का एडवांटेज था इंडिया में, और आपको वो नहीं है। तो आपको अगर इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वहां की तो सॉइल पे आप वैसे भी खेल नहीं पाए, जाते हैं तो हार के जाते हैं वहां से आप पाकिस्तानी सब। तो आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, और इसलिए आप लोग हारे हैं सारा टूर्नामेंट। जो मैच जो 3 जीते, वो न्यूजीलैंड वाला मैच भी आप हारे ही थे, वो तो फखर जमान आउट तो आप गए थे काम से, लेकिन वो तो भगवान ने जिता दिया, पानी बरस के आप जीत गए। चलिए ठीक है, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। इंग्लैंड का जब मैच आने को हुआ, बूढ़ा भाग कर रहे हो, 287 रन से हराना है, 88 रन से हराना है, ये कभी नहीं सोच रहे हो कि हार भी सकते हो आप। और देखिए किस बुरी तरह से हराया आपको इंग्लैंड ने। सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ गए आपके साथ, आपकी वर्ल्ड क्लास की बॉलिंग है। एक बार आपने इंडिया को T20 में 10 विकेट से हरा क्या दिया था कि वो आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। बस इंडिया को, अब तो उसके बाद हारे हो इंडिया से, वो नहीं आपके दिमाग में रहता। बस एक बार T20 वर्ल्ड कप में जो हरा दिया था वही दिमाग में रहता है। तो वो ऐसा नहीं है ना, अभी धो धो के मारा ना रोहित शर्मा ने सबने,
तो ख्वाबों की दुनिया से निकलो भाई पाकिस्तानी, आप नहीं। और जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, या तो चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगा या तो नहीं होगा। किसी भी हालत में इंडिया आपके यहाँ पैर नहीं रखने वाली है। आप लोग लाख सिक्योरिटी की बात करो कि इंडिया को, भाई आपके लिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वो अलग चीजें हैं, उनसे आपकी दुश्मनी नहीं है। इंडिया से तो आपकी दुश्मनी है। सारे पाकिस्तानी तो इंडिया को दुश्मन मानते हैं, तो क्यों जाएंगे आपके वहाँ खेलने। और आप लाख सिक्योरिटी लगा दो, लेकिन फटने वाले कहाँ से घुस के फट जाएंगे, कोई भरोसा है। आप ही लोगों ने जो जो आतंकवादियों को बना के पाल पोस के बड़ा किया है, वो कब कहाँ आके फट जाएंगे। तो क्यों हमारे खिलाड़ी आपके यहाँ जान देने जाएंगे क्या? कभी नहीं जाएंगे। इस बात को आज ही नोट कर लीजिए, भले 2025 में है, आज ही नोट कर लीजिए। आपके यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगी इंडिया का एक भी। और आपके यहाँ जो आप लोग कंप्लेन करते हो कि किसी पब्लिक को नहीं आने दिया है यहाँ मैच देखने के लिए, भाई पब्लिक यहाँ आके गायब हो जाएगी तो क्या करेगी इंडिया की गवर्नमेंट? कहाँ कहाँ ढूंढेगी भाई? शकल एक जैसा मिलता है तो क्यों पब्लिक को आने देंगे? इसलिए नंबर्ड लोगों को, आपके सहाफी भी नंबर्ड लोगों को बुलाया गया था कि भाई आप लोग कवर तो कर लें मैच को, लेकिन देखने वालों को तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ के सपोर्ट। आप लोग ये भूल जाइए कि इंडिया में मेजॉरिटी आपको कोई सपोर्ट पसंद करता है, कोई पसंद ही नहीं करता। सपोर्ट छोड़ दीजिए, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो क्यों करते हैं वो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जिन लोग के दिमाग में मजहब देश के ऊपर होता है, वो सब तो ऐसे ही करेंगे ना। तो आप लोग अभी से समझ लीजिए कि आप लोग पहले तो रूट का ढूंढने की कोशिश करिए। उस पर आप लोग कभी बात नहीं करते कि इंडिया आपके यहाँ क्यों नहीं आता है मैच खेलने। अपने गवर्नमेंट से पूछा, आपने अपनी आर्मी से पूछा कि इंडिया क्यों नहीं आता आपके यहाँ मैच खेलने के लिए, क्या प्रॉब्लम है? वो कभी नहीं पूछोगे, उस हिम्मत ही नहीं है आप लोग को पूछे। जब यहाँ आप आतंकवादियों को पालते रहोगे अपने यहाँ, आपका यहाँ माहौल रोज कभी यहाँ बम फट रहा है, कभी वो पुलिस मारा जा रहा है, कभी वो फौजी मारा जा रहा है, इस तरह का जब तक आपके यहाँ एटमॉस्फेयर रहेगा, इंडिया कभी नहीं जाएगा। ये तो मजबूरी में आईसीसी की टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, इसलिए आपके साथ खेल लेता है इंडिया। तो अब ये दिमाग में बैठा लीजिए। और मैं मेरी कोशिश है, मैं इसको फॉरवर्ड भी करवाऊंगा कि आप पाकिस्तानी के पास तक पहुंचे ये वीडियो। Thank you very much, friends. Please subscribe my channel. Like, subscribe, share, and comment. Thank you very much. भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। टेम्पल स्टेयर्स हाई गियर लो, गियर मत डालो, हाई डालो, एनर्जी डाउन होगी। ब्लड देने के बाद कुछ खा लेते हैं ना। शंकराचार्य स्टेयर्स का टेम्पल है ये, टेम्पल का स्टेयर्स है।